20 जुलाई से देवशयनी एकादशी के साथ देवता सो जाएंगे और फिर 14 नवंबर से देवोत्थान एकादशी के दिन जागेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चातुर्मास का भी प्रारंभ हो रहा है। यह 4 महीने योगियों के लिए शुभ माने जाते हैं। इस दौरान शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को दे देते हैं और खुद योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद 4 महीने बाद देवोत्थान एकादशी 14 नवंबर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को भगवान विष्णु शयन निद्रा से उठते हैं। भगवान विष्णु की निद्रा टूटने के बाद ही मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। अब 4 महीने बाद ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम शुरू होंगे। आखिर भगवान विष्णु की इस शयन निद्रा के पीछे क्या है कहानी, आइए जानते हैं हम विस्तार से। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को समस्त देवताओं का स्वामी माना गया है। देवासुर संग्राम में भी स्वयं भगवान विष्णु देवताओं की सहायता करते हैं, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। भागवत पुराण के अनुसार जितने भी दिव्य संत साधु मुनि इस धरती पर जन्म लेते हैं वो सब विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। राम, कृष्ण, परशुराम ये सब भी विष्णु के ही अवतार कहे जाते हैं। श्री विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं और लक्ष्मी उनकी सेवा में रहती हैं। भगवान कौस्तुक मणि को धारण करते हैं और सर्प पर शयन करते हैं। उनका वाहन गरुड़ है और उनकी 4 भुजाएं हैं। श्री विष्णु के पास इस संसार के पालन का जिम्मा है और वो अपनी माया के माध्यम से इस संसार का संचालन करते हैं। लेकिन 4 महीने के लिए श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। दरअसल धर्म ग्रंथों की माने तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक की अवधि को चतुर्मास कहा जाता है और इन 4 महीनों में श्री विष्णु निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है क्योंकि इसी दिन से देवताओं की रात शुरू होती है। इसके अलावा कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है और इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इन 4 महीनों में जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो सब निषेध होते हैं। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने के संदर्भ में 2 मत हैं। एक पौराणिक कथा जिसकी बात हम करते हैं वो है बाली संग पाताल लोक में निवास। यह एक मत यह है कि क्षीर सागर में ही निद्रा में होते हैं और दूसरा मत यह है कि वो पाताल लोक में बाली के यहाँ निवास करते हैं, जिन्हें संकर्षण विष्णु कहा जाता है। दरअसल जब विष्णु ने वामन अवतार लिया तो बाली से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। जी हाँ, जब विष्णु ने वामन अवतार लिया तो बाली से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में उन्होंने पूरा संसार माप कर तीसरा पग बाली के सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। लेकिन वरदान के रूप में बाली ने विष्णु को ही मांग लिया। वरदान के कारण स्वयं विष्णु जब पाताल में बाली के साथ चले गए तो सभी मंगल कार्य बंद हो गए। इसके बाद खुद लक्ष्मी ने बाली को राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन लिया। तभी से विष्णु 4 महीने बाली के पास निवास करने लगे और उन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाने लगा। माना जाता है कि इन 4 महीनों में शिव स्वयं सृष्टि की देखभाल करते हैं। एक दूसरी कथा के अनुसार योग माया जो कि सृष्टि का संचालन करती है, उन्होंने श्री विष्णु से कहा कि आप मुझे भी अपने शरीर में स्थान दें। योग निद्रा भगवान विष्णु के सृष्टि संचालन में उनकी सहायता करती है, तो श्री विष्णु ने उनसे मना नहीं कर पाए। श्री विष्णु ने योग निद्रा को आंखों में स्थान दे दिया और इसी मत के अनुसार इन 4 महीनों में श्री विष्णु रहते तो क्षीर सागर में ही हैं, लेकिन वो योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके कारण कोई भी मांगलिक कार्य संभव नहीं है। चातुर्मास का हिंदू सनातन धर्म के अलावा जैन धर्म में भी महत्व है। इन 4 महीनों का जैन और बौद्ध धर्म में भी बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आप जैन मुनियों को देखें तो वो सारा वर्ष भ्रमण करते हैं, लेकिन इन 4 महीनों में वो एक ही स्थान पर रहकर सभी नियमों का पालन करते हैं। पुराणों के अनुसार आषाढ़ में वामन पूजा, श्रावण में शिव पूजा, भाद्रपद में गणेश और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इन 4 महीनों में धर्म, जप और तप का बड़ा महत्व कहा गया है। ये 4 माह मनुष्य को भगवान की सेवा करने में, उनकी कथा सुनने में और उनकी भक्ति करने में बिताने चाहिए।